की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पर हम एक राजा को देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये सब आज़ाद हुआ करते थे, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ पर सभी लोगों से ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सके, और इस वजह से ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करता। इसीलिए इसको इस मटेरियल की ज़रूरत थी, और इस मटेरियल का नाम इटेरनियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना था जिसके लिए अपने अंदर सुपर हीरो की पावर हासिल कर सके। यहाँ मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, और उसी दौरान एक मजदूर को वो इटेरनियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है, और बहुत जल्दी वो अपना ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है। और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है, और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की हमें बुला, इसीलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक शब्द शज़ाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी पावर्स आ जाएंगी, और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। और ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, ये शज़ाम बोलता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और फ़ौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी पावर्स चाहिए थी इसलिए। लेकिन जो छोटा लड़का शज़ाम बोलने के बाद में जिसे बहुत सारी पावर मिल गई थी, अब वो बहुत पावरफुल बन चुका है। वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को तबाह कर देता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद, और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से पूरे शहर पे कब्जा किया होता है, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना, यानी कि ये वही ताज की तलाश कर रहे हैं जो कि उस जालिम राजा ने बनाया था 5000 साल पहले। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज यहीं कहीं दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ों के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक केव में जाती है, गुफा में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये ताज मिल भी जाता है। अभी एड्रियाना और उसके साथी इसको लेकर खुश हो ही रहे थे कि तब हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ होता है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा होता है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गुफा में बुला लेता है। तो उसकी गैंग के लोग एड्रियाना की तरफ गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं तो वो तुम ताज हमें दे दो। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तब इसके मुंह से निकल जाता है शज़ाम। ये लफ्ज़ सुनते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पर आए सब गुंडों को मारने लगता है। वो सबको इतना मारता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बचता है। जबकि रही बात इस्माइल की, जो कि गुंडों से मिला हुआ होता है, वो वहाँ पर मरने का नाटक करने लगता है। इसीलिए इस्माइल की जान यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को ज़िंदा किया होता है, दोबारा से जगाया हुआ होता है, तो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं गाड़ी हेलीकॉप्टर से, और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन
कफन उसी इटर्नियम मटेरियल से बना हुआ होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना हुआ था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई दर्द महसूस होने लगता है। ब्लैक एडम उस मारने वाले की तो जान ले लेता है, लेकिन उस मिसाइल के लगने से खुद भी बेहोश हो जाता है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इटर्नियम एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमज़ोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल से उस गुफा में बंद थे क्योंकि हमारा शहर गुलामी में बसर कर रहा है। ये गैंग हमें जीने नहीं दे रहा है। आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था। यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिससे आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और हमारी ज़मीन को भी कोई खतरा ना हो। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। कहती हैं कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो पहले की ही तरह इस बार भी बहुत भारी तबाही मचाएगा। और अगर वो पागल हो गया तो गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरो शामिल होते हैं। वो सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। जैसे ही वो एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तभी ब्लैक एडम वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है और उस सभी गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। और बचे हुए लोगों से ये भी फाइट कर ही रहा होता है और तभी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पर आ जाती है। तभी सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। अभी भी ब्लैक एडम इन सब पे भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जो जस्टिस सोसाइटी की टीम जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसे पकड़ने के लिए, कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर ये जुल्म हो रहे थे। तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया। जब मैं मरने वाली थी तब उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जिसे तुम समझ रही हो कि जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। और वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को तबाह कर दिया था। बिलाखिर ये लोग एड्रियाना को राज़ी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सकें, ताकि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकें और आपस की लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है। यहाँ पर तो आप जानते हैं क्यों, उसी ताज के लिए। लेकिन जब उसे वो ताज वहाँ नहीं मिलता तो गुस्से में वो एड्रियाना के बेटे को उठा के अपने साथ ही ले जाता है। यहाँ काफ़ी चालाकी से एड्रियाना का बेटा अपनी मदर को फ़ोन कर देता है और सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। ये सुन के वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि एड्रियाना को लगता था कि इस्माइल वहाँ पर मर चुका है। और इसी वक्त पे वो जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है कि मेरे बेटे को बचाओ। और ये दोनों राज़ी भी हो जाते हैं और मिल के उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है। मार के पूछने पे उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पे रखा हुआ होता है जो कि एक रेगिस्तान में है। जब ये लोग यानी जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पे गन पॉइंट की होती है। और यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है
कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है वो उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। और इसीलिए वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो मुझे ताज दे दो। और एक परेशान माँ उसे वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस्माइल उस बच्चे पे गोली चला देता है। जैसे ब्लैक एडम में देखता है तो वो तेज स्पीड से उड़ता हुआ उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसे जलाकर मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर डालता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस सालिम राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब सालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था उसी वक्त वो वहीं से गायब हो गया था। इसको देखते हुए सालिम राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। हमें इतने बुरे तरीक़ों से मारा गया कि शायद कोई जानवरों पे भी ऐसा सलूक ना करे। और देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया जिसके पास बहुत सी पावर्स थी और उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी। यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सालिम राजा ने फिर पर हम पर हमला कर दिया। पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा नहीं बच सका और मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। और अपने बेटे को मरता देख मैं आग बबूला हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने सालिम राजा और उसके लोगों को तो मार दिया, लेकिन उस पावर्स और वो शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं रही। मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। मेरा ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी थी वो अब शक्ति मेरे पास थी। वो बहुत नाराज़ हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा और इसीलिए उन्होंने मुझे उस गुफा में बंद रखा था और मैं कई हजार सालों से उस गुफा में बंद था। जब एड्रियाना ने आके मेरा नाम लिया तो मैं दोबारा से जिंदा हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत सी तबाही मची और अब भी बहुत सी तबाही मची है। बहुत से लोग मारे गए और ये हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को ख़त्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ही ना हो। और इसके बाद ब्लैक एडम सेज़ाम का वर्ड बोलता है जिससे वो वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस वक्त सुपर पावर नहीं है। जब तक ये दोबारा सेज़ाम नहीं बोलेगा तब तक इसके पास वो पावर्स नहीं आएंगी। तब ये इनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम कुछ ऐसा करो ताकि मैं ये दोबारा ये वर्ड बोल ही ना पाऊँ। आखिरकार ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिससे कि वो बोल ही ना पाए। ये एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल के अंदर आ चुका है। इस्माइल को एक बात शुरू से पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना तो उसका तरीका ये है कि उसको ये ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त उसे कोई ना कोई मारे ताकि वो मर के हेल में आ जाए, यानी जहन्नुम में, और ये वो हेल के डीमन से यहाँ पर मिल सके और जिससे वो ये पावर हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल को शुरू से ही पता थी और इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया कि वो जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारेगा तैसे ही ब्लैक एडम आके उसे भी मार देगा। और उसी वक्त ताज भी उसके ही हाथ में था और ये सब बातें ये शुरू से ही जानता था और सब कुछ ये सब इसी के प्लान से हो रहा था। और यहाँ हेल के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर्स दे देते हैं और इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं था ये अब एक बहुत बड़ा शैतान बन चुका था और अब ये दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही ये जस्टिस सोसाइटी को पता चलता है और तब ये उसके मुकाबले के लिए उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ काफ़ी देर लड़ाई चलती रहती है। और क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो चुका था तो ये सब मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। और इसी जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट है अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ में आते हैं और मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ बना के वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। और ये
फाइट होते ही जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स ये समझ जाते हैं कि इस डीमन को सिर्फ ब्लैक एडम ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। और इसी वक्त ये यहाँ पर ब्लैक एडम से टेलीपैथी के जरिए बात करने लगते हैं और ये बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और ये लोग यहीं से उसकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आज़ाद करवा सके। और ब्लैक एडम वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है और वो पानी से बाहर आते ही सीधा शज़ाम बोलता है, और जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है और बगैर वक्त ज़ाया किए वो शबैक के पास जाने लगता है। शबैक वही जो डीमन बन चुका है, इस्माइल। दूसरी तरफ अभी भी जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी उससे लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान डॉक्टर फेड, जिसको हमने देखा कि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ बना रहे हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं, यानी कि वो मारे जाते हैं। और जस्टिस सोसाइटी के और भी मेंबर्स बहुत मेहनत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी मेहनत कामयाब नहीं होती है। और इसी वक्त यहाँ पर ब्लैक एडम भी आ जाता है और यहाँ पर ब्लैक एडम और उसी इस्माइल की काफ़ी लड़ाई होती है और फाइट काफ़ी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम है जो कि सिर्फ इसे हरा सकता है। और कुछ ही सब और वो उसका सर पकड़ के 2 हिस्से कर डालता है और ब्लैक एडम यहाँ पर उसके दोनों सिर को फाड़ देता है और यहाँ पर उसे मार डालता है और वो शबाब की जान ले लेता है। और जैसे ही शबाब की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून हो जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है, शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो सब ये बात मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। उसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी के टीम को बनाया हुआ होता है और यहाँ पर वो लेडी ब्लैक एडम से कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने इस शहर से ना निकलना। तुम इस शहर के लोगों के मसीहा बनो और उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम्हें इस शहर से नहीं निकलना है, क्योंकि तुम अगर इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर ब्लैक एडम बैठा और देखता है और उसे कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता और उसका जो भी मन करेगा वो खुद ही करेगा। तभी वो लेडी कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो कि इस दुनिया का नहीं है। और ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही होती है। वो स्क्रीन के टूटते ही धुआं हो जाता है और तभी इस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए। और यहाँ पर सुपरमैन के कहते ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।